नमस्कार, आपका स्वागत है। आपके साथ मैं आकांक्षा राजपूत और आप सभी को भारत 24 की तरफ से हनुमान जयंती की ढेरों शुभकामनाएं। आज देश भर के मंदिरों में, हनुमान मंदिरों में सुबह से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है, क्योंकि आज मौका ही कुछ इतना खास है। आज भगवान हनुमान के भक्त सुबह से ही मंदिरों में पहुंच रहे हैं। देश भर में हनुमान जयंती का ये पर्व मनाया जा रहा है। धूमधाम के साथ हनुमान जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। अलग अलग जगहों से तस्वीरें भी देखिए सामने आने लगी हैं। जो भगवान हनुमान को प्रिय चीजें हैं, भक्त वो तमाम प्रिय चीजें भगवान हनुमान को अर्पित कर रहे हैं। उनके द्वार पर पहुंच रहे हैं अपनी अपनी मनोकामना लेकर। और इसी तरह से हनुमान जी के जयकारों से देश भर के जो मंदिर है वहां पर तमाम श्रद्धालु उत्साहित होकर भगवान हनुमान के जयकारे लगाते हुए नजर आ रहे हैं। आप चाहे दिल्ली के हनुमान मंदिर की बात कर ले सीपी में, या फिर देश भर के अलग अलग हिस्सों से हनुमान मंदिर में आज सुबह से ही इसी तरह का नजारा देखने को मिल रहा है, जहां हनुमान जन्मोत्सव को धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। सुबह से ही मंदिरों में लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं, क्योंकि आज प्रभु हनुमान की जयंती है और इस मौके पर देश भर के मंदिरों से कुछ इसी तरह का नजारा देखने को मिल रहा है। हालांकि आपको यह भी बता दें कि कई सारी कहानियां हैं, पौराणिक कई कथाएं हैं हनुमान जी को लेकर। हनुमान जी अपने भक्तों पर आने वाली हर एक समस्या, संकट और भय को दूर कर देते हैं, और यही तो वजह है कि भक्त उन्हें संकट मोचन भी कहते हैं। हालांकि भगवान हनुमान को भगवान शंकर का 11वां अवतार माना गया है। कई ऐसी कथाएं हैं जिनके अनुसार भगवान शंकर ने यह अवतार त्रेता युग में भगवान विष्णु के राम अवतार की सेवा और सहायता के लिए लिया था। हालांकि आप पंचमुखी स्वरूप के बारे में भी जरूर जानते होंगे, जिनको लेकर कई कहानियां हैं, जिनका जिक्र हिंदू धर्म के पौराणिक ग्रंथों में भी मिलता है। यह हनुमान जी के सबसे चमत्कारी और बलशाली रूपों में से एक है। रामायण के अनुसार रावण और भगवान राम का युद्ध तब चल रहा था, तभी रावण ने अपने भाई और पाताल लोक के राजा अहिरावण से मदद मांगी थी। तो इस तरह से बहुत सारी कहानियां हैं भगवान हनुमान को लेकर, उनके स्वरूप को लेकर। और इस वक्त हमारे साथ देश भर के अलग अलग हिस्सों से हमारे कुछ सहयोगी जुड़ रहे हैं। देख लेते हैं वहां पर किस तरह का उत्साह हनुमान जन्मोत्सव को लेकर देखने को मिल रहा है। इस वक्त मेहंदीपुर बालाजी मंदिर से हमारे साथ मोनू सिंह हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। रांची से धनंजय इस वक्त हमारे साथ हैं, साथ ही हरेंद्र शुक्ला वाराणसी से हमारे साथ हैं, और दिल्ली से रंजना इस वक्त हमारी सहयोगी सीपी से हनुमान मंदिर से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। पहले दिल्ली आपको रंजना के पास लेकर चल लेते हैं, चूंकि रंजना, ये भगवान हनुमान का वो मंदिर है जहां पर आम दिनों में भी, न सिर्फ सैटरडे ट्यूसडे की बात की जाए या फिर आम दिनों की भी हम बात करें, तो भक्तों का तांता लगा रहता है। और आज तो मौका बहुत खास है, हनुमान जन्मोत्सव है। वहां पर किस तरह का नजारा आप देख पा रहे हैं? बिल्कुल, सभी भक्तों को सबसे पहले जय श्री राम। और आज का दिन काफ़ी विशेष है क्योंकि आज हनुमान जन्मोत्सव है और ऐसे में मंदिरों में भक्तों की भीड़ है। और देखिए, आज भक्तों के आराध्य, भक्ति शक्ति के प्रतीक और भगवान राम के नाम पर अपने पूरा जीवन समर्पित करने वाले प्रभु श्री राम, जो राम के प्रिय हैं, प्रभु हनुमान, आज उनकी पूजा अर्चना की जा रही। सबसे पहले आपको अंजनी पुत्र बजरंगबली, जो तमाम नाम से बजरंगबली को हम जानते हैं, उनके दर्शन करवाने की कोशिश करते हैं और मंदिरों की तस्वीर आपको दिखाते हैं कि किस तरह से जो भक्त हैं यहाँ पर उत्साहित नजर आ रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले ये तस्वीर जहाँ पर भक्त मंदिर में पूजा अर्चना कर रहे हैं और तमाम जो भक्त इस वक्त भारत 24 देख रहे हैं, वो सबसे पहले प्रभु श्री राम और हनुमान जी के दर्शन करके, क्योंकि आज देखिए दिन बहुत विशेष है, क्योंकि आज हनुमान जन्मोत्सव है। और ऐसे में मंदिरों की आप सजावट देखिए, खूबसूरती के साथ मंदिर परिसर को सजाया गया है। और ऐसे में जो भक्त हैं यहाँ पर दर्शन पूजन करने के लिए पहुँच रहे हैं। तो आज हम सब भक्तों के आराध्य, शक्ति और भक्ति के प्रतीक, राम के सबसे प्रिय श्री हनुमान जी का जन्मोत्सव है। और कहते हैं ना कि वो जो पर्वत उठा ले, जो प्रलय को रोक दे, जो केवल राम नाम के लिए सब कुछ त्याग दे, आज हम उन्हें याद कर रहे हैं। उनकी भक्ति, उनकी शक्ति, उनकी सेवा भावना के लिए आज जो भक्त हैं देखिए दर्शन पूजन के लिए पहुंच रहे हैं। तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहाँ पर भक्त लगातार देखिए किस तरह से प्रभु श्री राम के जयकारों से पूरा जो मंदिर परिसर है वो गूंज रहा है। भक्तों के यहाँ पर भारी भीड़
जो है वो नजर आ रही है और भक्त यहाँ पर दर्शन पूजन करते नजर आ रहे हैं। तो ये कुछ तस्वीरें हैं हनुमान मंदिर की, करोल बाग स्थित ये मंदिर है और इसे संकट मोचन हनुमान धाम के नाम से भी जानते हैं। आपको वो तस्वीरें भी याद होगी जो तमाम आपने कई फिल्मों में, कई टीवी सीरियल में देखा होगा कि प्रभु श्री राम जो उनकी 108 फीट ऊंची मूर्ति है यहाँ पर स्थापित और इसी के साथ प्रभु श्री राम यहाँ पर बिल्कुल रंजना, अभी वापस मैं आपके पास लौटूंगी, यहाँ से और भी तस्वीरें आपके जरिए दर्शकों को दिखाएंगे और प्रभु हनुमान के दर्शन दर्शकों को और भी यहाँ से कराएंगे। लेकिन अब देश के अलग अलग हिस्सों से जो सहयोगी हमारे से जुड़े हुए हैं, एक एक करके सभी का रुख कर लेते हैं और अब आपको लेकर चलते हैं मेहंदीपुर बालाजी मंदिर। दौसा से इस वक्त मोनू हमारे सहयोगी हमारे से जुड़ रहे हैं। मोनू, चूंकि इस मंदिर की जो मान्यता है वो देश भर में कहा जाए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि जाहिर तौर पर आम दिनों में भी यहाँ पर मेहंदीपुर बालाजी का लोग रुख करते हैं, हनुमान जी के दर्शन करने के लिए जाते हैं, बहुत मान्यता है देश भर में। वहां पर अभी किस तरह का नजारा और किस तरह का उत्साह भक्तों में नजर आ रहा है? देखिए, मेहंदीपुर बालाजी उत्तर भारत का सबसे बड़ा मंदिर है। यहाँ देश के कोने कोने से जो श्रद्धालु हैं वो मेहंदीपुर बालाजी के दर्शन करने के लिए आते हैं और आज खास मौका है हनुमान जी के जन्मोत्सव का। आज यहाँ हनुमान जन्मोत्सव है, वो मंदिर में डॉक्टर नरेशपुरी महाराज के सानिध्य में भव्य रूप से मनाया जा रहा है। मेहंदीपुर बालाजी की अभी थोड़ी देर में महाआरती है, वो स्टार्ट होगी। मंदिर में डॉक्टर नरेशपुरी महाराज हैं, वो बालाजी की महाआरती करेंगे और आज लाखों की संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो मेहंदीपुर बालाजी दर्शन करने के लिए पहुंचे हैं। बालाजी महाराज को 56 भोग का भोग है वो लगाया जाएगा। उसके बाद 51 मन सवा मनियों के करीब 2100 किलो लड्डू हैं, उनका भोग भी यहाँ लगाया जाएगा। सबसे पहले आज सुबह यहाँ मेहंदीपुर बालाजी को पंचामृत से अभिषेक करवाया गया, उसके बाद उनको सोने का चूल्हा है वो चढ़ाया गया है और आज खास मौका है हनुमान जन्मोत्सव का। तो यहाँ सुबह से ही शहनाइयाँ बज रही हैं। मंदिर के परिसर में श्रद्धालुओं की रेलम पेल है वो और अधिक बढ़ गई है। मंदिर में सुरक्षा व्यवस्था के लिए अतिरिक्त व्यवस्थाएं वो की गई हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में, बड़ा ही सुंदर नज़ारा मैं आपको दिखाना चाहूँगा। बालाजी मंदिर परिसर में इस समय हम मौजूद हैं। बालाजी महाराज के आप देख सकते हैं लड्डुओं के भोग की झांकी है वो सजी हुई है। लड्डू जो सब 51 मन लड्डू हैं वो यहाँ इस समय दरबार में रखवाए गए हैं। इनका भोग है वो बालाजी महाराज के लगेगा और कुछ देर में ही यहाँ महाआरती है वो प्रारंभ होगी और जैसे ही महाआरती प्रारंभ होगी तो बड़ी संख्या में जो भक्त बाहर इंतजार कर रहे हैं दर्शनों का, तो उनके लिए दर्शन है वो यहाँ शुरू हो जाएंगे। और आप देख सकते हैं तस्वीरों में यहाँ पर सजाया गया है। हालांकि अब कपाट जैसे ही खुलेंगे उसके बाद आरती यहाँ पर होगी। मैं आपके पास अभी वापस लौट रही हूँ, धनंजय के पास आपको लेकर चलते हैं रांची। धनंजय, रांची का किस तरह का नजारा और आप अभी रांची में कहां पर मौजूद हैं? तस्वीरें जरा आप यहां से दिखाइए। देखिए, रांची के मेन रोड स्थित हनुमान मंदिर में मौजूद है। बजरंग बली को ऊर्जा शक्ति बल का प्रतीक माना जाता है। संकट मोचन कहा जाता है, संकटों का हरण करता है। मैं सीधे बजरंग बली का दर्शन कराता हूँ अपने दर्शकों को और भगवान बजरंग बली का साक्षात हम दर्शन कराएंगे जो संकट मोचन कहा जाता है। इनको सबसे ज़्यादा प्रिय लड्डू होते हैं। कहा जाता है कि पान का जो बीड़ा होता है और लड्डू वो उनको चढ़ाने से, चना और गुड़ जो चढ़ाने से बजरंगबली काफ़ी प्रसन्न होते हैं और बजरंगबली अपने भक्तों को संकट दूर करते, जो भी काम नहीं बाधा होता है तो कहा जाता है कि बजरंगबली उन बाधाओं को दूर कर देता है, यानी संकट मोचन राम की हाव। तो ये जो संकट मोचन है, भगवान राम के सबसे बड़े भक्त हनुमान जी का जन्मोत्सव पूरे देश में मनाया जा रहा है और भगवान राम को भी पूजा करने से हनुमान जी और राम जी का दोनों का आशीष मिलता है। तो आज तो सभी मंदिरों में, रांची सहित पूरे झारखंड में ऐसे भीड़ मिलेगा और जैसे जैसे दिन चढ़ेगा इस मंदिर में करीबन हजारों की संख्या लंबी लाइन लग जाती है, तो यहाँ भीड़ होती है। दूसरी तरफ आपको हम जो हनुमान जी के परम जो भगवान राम जी का भी हम आपको तस्वीर दिखाते हैं और कहा जाता है कि लोग हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। आज के दिन लड्डू, पीले जो फूल होते हैं, गेंदे फूल, वो चढ़ाए जाते हैं और प्रभु श्री राम का दर्शन भी कराता है। यहाँ पे जो भक्त है यहाँ पे बैठ के हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं और अपने आराध्य देवता के बुलाते हैं, प्रसन्न करने की कोशिश करते हैं। तो ये भक्त का जो उपासना श्री राम का आशीर्वाद भी मिलता है। हनुमान जी तो ऐसे ही साक्षात कलयुग के भगवान माने जाते हैं, उनको वरदान प्राप्त कहा जाए। ग्रंथों में कहा गया कि जब हनुमान जी को भूख लगी थी और सीधे वो सूर्य भगवान का खा गए थे तो उनको इंद्रदेव ने बल से प्रहार किया था, मूर्छित हो गए थे। तो वायुदेव यानी पवन पुत्र हनुमान, जो पवन जी ने वायु को प्रभावित रोक दिया था और कहा जाता है कि सभी देवों ने उनसे आग्रह किया, जब जीवित कराया गया दोबारा
तो फिर से संसार में वायु को प्रभाव किया था। इसी तरह की कई सारी पौराणिक कथाएं हैं, हनुमान जयंती मनाई मान्यताएं जाती है और वो हैं। और अभी ये जो तस्वीरें यहाँ से देखिए दर्शक देख पा रहे हैं, क्योंकि अभी जो लोग सुबह सुबह मंदिर नहीं जा पा रहे हैं, हम चाहते हैं कि ये सभी भक्त घर बैठे ही भगवान हनुमान के दर्शन करें। हम आपके पास में वापस लौटते धनंजय। इस वक्त हरेंद्र शुक्ला वाराणसी से हमारे से जुड़े हुए हैं। हरेंद्र, आप जरा यहाँ से तस्वीरें दिखाइए, अभी कहां पर काशी में आप मौजूद हैं और किस तरह का नजारा? देखिए, लाल दे लाली लसे अरुधरी लाल लंगूर, वज्र दे दानव दलन, जय 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 कपिसूर, सियावर रामचंद्र की जय। मेरी मौजूदगी इस समय वाराणसी के प्राचीन संकट मोचन मंदिर पे है और ये उस संकट मोचन मंदिर है जहाँ पे गोस्वामी तुलसीदास को स्वयं हनुमान जी ने दर्शन दिया था और वही विग्रह यहाँ पे मिट्टी का विग्रह है और बहुत ही शक्तिशाली है, बहुत प्रभावशाली ये मंदिर है। देश दुनिया से यहाँ पे प्रतिदिन लाखों की संख्या में लोग आते हैं और आप देख सकते हैं, जैसा मैं बोलूंगा कैमरामैन से, कि किस कदर मंगला आरती के बाद से ही संकट मोचन मंदिर वाराणसी में भक्तों का रेला लग गया। लगभग 1 किलोमीटर तक लंबी कतारें लगी हुई है। लोग लगातार संकट मोचन महाराज का दर्शन कर रहे हैं और सबसे बड़ी बात है कि इस संकट मोचन मंदिर में संगीत का भी उत्सव होता है। तो आपको बता दें कि संकट मोचन हनुमान जी संगीत के भी बहुत प्रेमी है और जितने भी देवी देवता है उसमें सबसे ज्यादा संगीत अगर श्रवण कोई करता है, अगर संगीत का कोई जनक है तो संकट मोचन हनुमान जी है। प्रेम के देवता है, सौहार्द के देवता है, त्याग के देवता है। हमारे साथ भाई साहब हैं, जानते हैं कि संकट मोचन का दर्शन आपने किया, कैसा महसूस हुआ, क्या मांगा आपने? सौभाग्य का दिन है आज की संकट शनिवार के दिन आज हनुमान जयंती का महापर्व पड़ा है और समस्त काशीवासी और पूरे भारतवर्ष से हमको लगता है कि जिस प्रकार से आज भीड़ देखने को संकट मोचन प्रांगण में महसूस हो रहा है कि मंदिर खुलने के पूर्व से ही सारे भक्तगण का रेला यहाँ लगा हुआ है। हम लोग क्योंकि बाहर से आ रहे थे, अभी सड़क पे भी देख रहे हैं कि लाइन जिस प्रकार से कतार है, उनको लगता है कि आज सारे लोगों के मन में यही भाव है कि बाबा उनका जीवन सफल कर दे, उनके जीवन में मंगलमय हो उनका जीवन। इसी सब प्रार्थनाओं के साथ आज हम लोग काशीवासी भी मंदिर प्रांगण में चूंकि हमेशा आते रहते हैं शनिवार और मंगलवार के दिन विशेष। तो देखिए, इस मंदिर की एक खासियत और है कि आज से लेकर के आज के दिन पूरे आसपास के जितने जनपद हैं वहाँ की कीर्तन मंडलियां आती है, हनुमान जी को कीर्तन सुनाती है और आज 250 किलो का लड्डू भारत विकास परिषद की ओर से बाबा संकट मोचन को अर्पित किया जाएगा, हनुमान समिति की ओर से अर्पित किया जाएगा। लगभग 5 किलोमीटर लंबा और एक जुलूस निकाला जाएगा जिसमें लाखों की संख्या में तैयारियां वहां पर हनुमान जन्मोत्सव को लेकर की गई हैं। मैं आपके पास अभी वापस लौटती हूँ हरेंद्र, एक बार फिर से रंजना के पास आपको लेकर चल लेते हैं। रंजना, जो भक्त इस वक्त मंदिर में मौजूद हैं, संभव है तो बातचीत करने की कोशिश करिए जरा इन सभी से। बिल्कुल आकांक्षा, बातचीत करने की कोशिश करेंगे क्योंकि आज जो तमाम भक्त अपनी अपनी मनोकामनाओं को लेकर दर्शन पूजन के लिए पहुंच रहे हैं। और सबसे पहले आपको एक बार फिर से तस्वीरें दिखाते हैं, प्रभु हनुमान के आपको दर्शन भी करवाते हैं। देखिए, इस वक्त जो भक्त हैं यहाँ पर दर्शन पूजन के लिए पहुँच रहे हैं और आज का दिन भी काफ़ी खास है क्योंकि इससे पहले भी मैंने जिक्र किया कि हनुमान जन्मोत्सव है और कहते हैं कि संकट कटे मिटे से पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। इसका मतलब ये कि जो भी व्यक्ति वीर हनुमान के दर्शन करता है, स्मरण करता है, उनकी पूजा करता है, उनके सारे संकट दूर हो जाते हैं, उनके सारे दुख समाप्त हो जाते हैं। और शायद यही तमाम जो मनोकामनाएं हैं, इन मनोकामनाओं को लेकर भक्त आज यहाँ पर मंदिर में पहुँच रहे हैं, दर्शन पूजन कर रहे हैं। हम कोशिश करेंगे कि किस भक्तों से बातचीत करें और किस तरह से वो पूजा अर्चना कर रहे हैं वो हम यहाँ पर दिखाने की कोशिश करेंगे। लेकिन अभी देखिए, भक्ति में लीन यहाँ पर भक्त नजर आ रहे हैं आकांक्षा, और तमाम जो मंदिर है वहाँ पर विशेष आयोजन भी किए जा रहे हैं और यहाँ के जो पुजारी हैं उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। पंडित जी, किस तरह से यहाँ पर जो भक्त हैं, तो पंडित जी से हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे, किस तरह से यहाँ पर भक्त दर्शन पूजन करेंगे। जय श्री राम जी, बताएं। आज दिन बहुत विशेष है, हनुमान जन्मोत्सव है और भक्त यहाँ पर पहुँच रहे हैं।
आज हनुमान जन्मोत्सव है और जितने भी सनातन प्रेमी हैं और हिंदू धरोहर लेकर ध्वजा लेकर चल रहे हैं, आज उन लोगों के लिए सब में बड़ा उत्साह का दिन है। और आज बजरंग दल का भी स्थापना दिवस मनाया जाता है। आप देखें 108 फुट संकट मोचन धाम में बड़े ही धूमधाम से हनुमान जन्मोत्सव बनाया जा रहा है, 56 भोग के साथ और अलग अलग श्रृंगार के साथ। जय सिया राम। देखिए किस तरह से यहाँ पर आयोजन किए जा रहे हैं, क्या कुछ खास आज यहाँ पर रहने वाला है, क्योंकि आप देखिए तमाम जो मंदिर है वहाँ पर विशेष आयोजन किए जा रहे हैं। हनुमान चालीसा हो और इसी के साथ साथ सुंदरकांड का पाठ हो, बजरंग बाण का पाठ हो, तो ये तमाम जो आयोजन है मंदिर परिसर में किए जा रहे हैं। ठीक है रंजना, मैं आपके पास लौट रही हूँ वापस। धनंजय का एक बार फिर से रुख करते हैं। धनंजय, आप जरा यहाँ पर भक्तों से बात करिए, क्या कह रहे हैं वो भक्त, और साथ ही क्योंकि देखिए हनुमान जी के लिए तो यही कहा जाता है, महिलाएं जब संकट में होती हैं तो हनुमान जी को याद करती हैं, और भक्त भी अगर संकट में हो तुरंत हनुमान जी को ही सबसे पहले याद किया जाता है। और आज जब उन्हीं का दिन है तो वहां पर भक्त किन किन मनोकामना के साथ प्रभु के द्वार पर पहुंचे हैं, जानने की कोशिश करिए जरा। घनश्याम, देखिए मंदिर में मौजूद है, जब पूजा अर्चना होती है ना, भक्त ऐसे ही भगवान के नील होते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। जब पूजा अर्चना जब कर लेते हैं तो पाठ जो हनुमान चालीसा का पाठ कहा जाता है, संकट मोचन नाम तिराव। तो संकट मोचन इसलिए कहा जाता है, कर्ज मुक्ति हो, शक्ति बल का प्रतीक हो। जब कई परेशानियां में घिर जाते हैं या फिर जब आपको दुख होता है, रोग होता है, तो कहा जाता है कि भूत पिशाच निकट नहीं आए। तो भूत पिशाच का भी जो घर में लगा रहता है कि वो दिक्कत होती, तो भगवान बजरंग बली को याद करते, भगवान बजरंग बली को पूजा अर्चना करते, तो उन तमाम चीज़ों से भक्तों को कष्टों को हरते हैं। और प्रभु राम के जो सबसे बड़े भक्त हनुमान जी का याद करते हैं। हनुमान जी को जब याद करते हैं तो भगवान हनुमान जी, देखिए जो तस्वीर आप देख पा रहे होंगे, भगवान बजरंग बली के दोनों कदम में लक्ष्मण जी और राम जी दोनों मौजूद। जब लंका गए थे तो इसी तरह से कंधों में उनको समुद्र में लेके गए थे। ये भगवान जी को तुलसी का जो पत्ता होता है वो चढ़ाया जाता है, गुड़ और चने का जो काला चना होता है उसका प्रसाद के रूप में लड्डू, फूल, तमाम चीजों को भगवान हनुमान जी को काफी प्रिय है। और कहा जाता है जब भक्त सच्चे मन से भगवान हनुमान को के लड्डू है, चने हैं, गुड़ है, ये तमाम वो भोग होते हैं जो प्रभु हनुमान को अर्पित किए जाते हैं, और वही लेकर भक्त उनके द्वार पर पहुंच रहे हैं। अभी के लिए आप सभी सहयोगियों का बहुत शुक्रिया, ये तस्वीरें अलग अलग जगहों से साझा करने के लिए, साथ ही जानकारी साझा करने के लिए।